अस्सलाम वालेकुम। और तुम दुनिया की कामयाबी पता नहीं किसको कामयाबी समझते हो। ये परिंदों को उड़ाने की टिप्स देकर तुम कामयाबी समझते हो। और तुमने कहा कि कल को आप जब अल्लाह पाक के सामने पेश होंगे तो क्या जवाब देंगे। भाई हम तो जवाब देंगे कि या अल्लाह पाक, जितना आपने लमता फरमाया उतनी मैंने इंसानियत की इफलाह के लिए कोशिश की, मैंने माशरे की इफलाह के लिए कोशिश की, मैंने समझाने की कोशिश की। अब जितना मेरे बस में है मैंने उतना ही करना है। मेरे लिए अपनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो बेहतरीन नमूना है। मैं ऐसे किसी बंदे को फॉलो नहीं करता हूँ जो कभी शिवलिंगे के ऊपर दूध चढ़ा रहा है और कभी उसकी पूजा कर रहा है, कभी कोई आके बैठ गया है, कभी कोई आके बैठ गया है। हमारे लिए हमारी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सबसे बेहतरीन ज़िंदगी है। आपसे बढ़कर किसी की ज़िंदगी नहीं हो सकती है। मुझे ये बताओ, अगर तुम दौलत को ही कामयाबी की अलामत समझते हो तो मदीने में जो मीठे पानी का कुआं था वो किसने ख़रीदा था? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ख़रीदा था या हज़रत उस्मान गनी ने ख़रीदा था? तो जब तुम देखोगे तो तुम्हें जवाब मिलेगा कि वो मीठे पानी का कुआं जनाब हज़रत उस्मान गनी ख़रीद कर देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चाहते, जैसा चाहते वैसा ही हो जाना था। आप देख रहे हो, अगर पढ़ो तो ग़ज़वा बदर होती है, ये 313 हैं मुसलमान और उधर वो 1000 हैं। मुसलमानों के पास मुकम्मल औज़ार भी नहीं है, मुकम्मल हथियार भी नहीं है लड़ाई के लिए। तो मुसलमानों के पास दुनियावी तौर पर साजो सामान कम है, लेकिन जज्बा है, जंग होती है मुसलमान जीत जाते हैं। ग़ज़वा खंदक का वाक़या पढ़ो, खंदक खोद रहे हैं, सहाबा कराम आते हैं कि बहुत ज़्यादा भूख लगी है, पेट पर किसी ने एक पत्थर बांधा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं तो आप जब अपना दिखाते हैं पेट, तो 2 पत्थर बंधे हुए हैं। ये हाल है दुनियावी राह से। असल में मुझे नहीं समझ आती कि तुम दुनियावी कामयाबी किसको समझते हो। दुनियावी कामयाबी जो तुम्हारे नज़दीक इन ममालिक ने ली है, जिनकी तुम मिसाल देना चाहते हो या बात करना चाहते हो, तो देख लो कि अगर उन्होंने ये कामयाबी ली है तो दूसरी तरफ से नाकाम रहे हैं। ये इतनी नाजेबा वीडियोस बनी हुई हैं, ये जो उल्ट पुल्ट सी चीज़ें चल रही हैं, ये कौन है? उनकी तरफ से ही है ना। और आज अगर उनकी रूहें देख रही हों उन वाइट पीपल्स की जिन्होंने उन ब्लैक्स पर जुल्म किए थे उस वक़्त में, आज वाइट्स की जो लड़कियां हैं, क्या वो ब्लैक्स के साथ नहीं रह रही हैं? ऐसी बातें करने को दिल नहीं करता है। और तुम अक्सरियत क्या समझती है? यही समझती है ना, बस यहाँ से भाग जाएं, यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाओ, वहाँ जाके क्या होगा? जब तुम्हारी बेटी किसी अंग्रेज़ के हाथ में हाथ डाल के चलेगी, तुम तो वहाँ पर जाके यशी मार लोगे कि मैंने ये क्लब में चला गया, उस क्लब में चला गया। ठीक है, तो जब तुम्हारी बेटी ने उस माहौल में पैदा होना है तो उसने भी तो फिर अंग्रेज़ के हाथ में हाथ डाल के चलना है कि नहीं चलना? जब वो चलेगी तो फिर चीखोगे क्यों? कि चीखना ना। बड़े ऐसे लोग हैं जो यहाँ बड़े कमाल जी, हम वहाँ कमाल, जब वहाँ गए हैं, अब आगे उनकी जब औलादें हुई हैं वो समझती नहीं हैं, वो उसी माहौल में डाल गई हैं। तो फिर ये तो नहीं हो सकता। तुम्हें हकीकी शऊर लेना है। तुम्हारी निजात सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज फ़िक्र में है, तर्ज ज़िंदगी में है। तुम जंगलों मियाबानों में नहीं बैठ सकते हो, तुम्हें माशरती ज़िंदगी गुजारनी है। ग़ज़वा तबूक का वाक़या तुमने पढ़ा होगा कि जब ग़ज़वा तबूक हो रहा है तो हर मुसलमान अपने हिस्से के मुताबिक, अपने जो भी उसकी हैसियत है उसके मुताबिक सामान दे रहा है, जिसके पास जो कुछ है। ऐसी ही ज़िंदगी है। अगर पढ़ लो, मेरे ख्याल में, मुझे नहीं पता कि तुमने पूरा कुरान पाक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा है तो किस कॉन्शियस में पढ़ा है। तुमसे अभी ये एक सवाल पूछ लूँ, 2 सवाल पूछ लूँ
तुमने चुप कर जाना हो, तुमने कहना नहीं ये मेरा काम नहीं है, मैं प्रैक्टिकली का बंदा हूँ। भाई तुम कभी इधर को भाग जाते हो, कभी दाएं तरफ भाग जाते हो, कभी बाएं तरफ भाग जाते हो, एक तरफ रहते हैं, एक पॉइंट पे रहते हैं। आप खुद कंफ्यूजन का शिकार हो मेरे भाई, आपको भी समझ नहीं कि आपने करना क्या है। और ये जो तुम रूहानी बंदों को, ये प्रॉब्लम क्या है कि तुम जिनसे मिले हो पता नहीं वो रूहानी बंदे थे कि नहीं थे तो कैसे बंदे थे। यहाँ पे तो अक्सरियत जो है वो भंग पी रही है और लोग उनको रूहानी बंदा समझ रहे हैं, ऐसी भी कौम है। मैं कहता हूँ कि एक अजीब सा मिक्सचर सा बना हुआ है हमारी कौम का, अजीब सा मिक्सचर है, कोई किसी तरफ को किसी तरफ को किसी तरफ। अब यहाँ पे रूहानी बंदा जो तालीम देने के लिए बैठा है उसके लिए इतना सरदर्द है जिसका हिसाब नहीं है, को बात करे तो कितने की तरफ से फतवे। अच्छा जो भांग पी रहे हैं उनको समझाए वो कि हमें समझते नहीं बालक और हम इससे उठना नहीं चाहते। जो तुम जैसे बंदों से बात करें, नहीं नहीं हम तो प्रैक्टिकली काम करेंगे, पता नहीं क्या प्रैक्टिकली करोगे। ये कबूतरों के नए नए तरीके सिखा कर उनको कि ऐसे ज़्यादा उड़ेंगे, ऐसे ज़्यादा उड़ेंगे, मेरी टेक्निकल हर्बल टेक्निक है, ये हर्बल टेक्निक से तुम उड़ाओ। बात तो वही है, क्या तो तुम भी करवा रहे हो उन परिंदों को, उन उड़ने वाले परिंदों को। किस शऊर में रह रहे हो तुम लोग। ये तो वही शऊर है जैसे बिल्ली और चूहे का शऊर है कि चूहे से बंदा बिल्ली बन गया। अब वो चूहे पर बड़ा कमाल कर रहा है, जी मैं बड़ा शऊर दे रहा हूँ, मैं बड़ा इसको चूहे को काबू किया हुआ है। क्या किस माहौल में रह रहे हो। उठो उठो, इस जानवरों के शऊर से उठो, तब तुम्हारी कामयाबी है। अगर तुम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज फिक्र नहीं अपनाते हो, तुम्हें पता भी नहीं है कि फ्यूचर में कैसा वक्त आने वाला है। इतनी वो अकवाम तरक्की याफ्ता थी, एक छोटा सा वायरस ही उठा तो सबको वक्त पड़ गया ना। लेकिन जब तुम अपना शऊर उजागर करते हो, जब तुम अपनी एनर्जी लेवल बढ़ाते हो, फिर तुम्हें ऐसे प्रॉब्लम नहीं आते। आखिरी लम्हात में ये बताओ, जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा किया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुल कितनी जायदाद थी, बताओ भाई। अब कल को अगर तुम्हारे पास कोई 6 अरब रुपया निकल आता है, खुशी होगी मुझे। कुछ 6 करोड़ डॉलर निकल आए, मुझे फिर भी खुशी। अब सरकार अगर तुमसे पूछें कि भाई जब मैंने दुनिया से पर्दा किया तो मेरे पास तो इतनी सी दौलत थी, तुम इतनी दौलत छोड़ के आए हो, तो फिर क्या जवाब दोगे। आपको एक मशवरा है, कुरान पाक को दोबारा पूरे शऊर से समझ कर पढ़ो। मैं तालीम देता हूँ जो हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, कुरान पाक की तालीम देता हूँ। एक तरीक़ाकार, एक पैटर्न के मुताबिक मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। और अगर तुम ये तंजीमों की बात करो, मैंने दोबारा कहा कि तंजीमें कोई भी बनी हैं, क्या उनके वो कोई दरख्त लगा जिससे वो पैसे तोड़कर अपना काम चला लेती हैं। डेफिनेटली बात है, उन्हें बंदे कोई ऐसे अमीर बंदे उनको डोनेशन करते होंगे। गरीब बंदा, मजदूर बंदा क्या देगा, जिसकी अपनी दिहाड़ी 1,000 रुपया और उसका बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, वो क्या किसी को डोनेशन देगा। अगर तुम मुझे ये कहते कि जनाब मैंने लोगों से इतने परिंदे आज़ाद करवाने की उनको तकनीक बताई है, मैंने उनको समझाया कि परिंदों को कैद ना करो, मुझे बड़ी खुशी होती। तो मुझे ये बताते कि मैंने फ़लाँ 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 करप्शन रोकने के इक़दाम तजवीज़ किए हैं और इन पर अमल दरामद हो रहा है, मुझे बड़ी खुशी होती। तो मुझे ये बताते कि मैंने इंसानों को ऐसे ऐसे तकसीम जो इनमें पाई जाती है इसको ख़त्म करने के लिए इक़दाम किए हैं, मैंने इन पर लेक्चर बड़े अपलोड किए, मुझे बड़ी खुशी होती। तो मुझे क्या बता रहे हो कि मेरे 26,000 सब्सक्राइबर हैं, मेरे इतने मिलियन व्यू हैं, और मैंने क्या किया है, मैंने कबूतरों को हर्बल मेडिसिन देने का तरीका याद किया। लो भी बड़ा कमाल किया भाई तुमने। अगर तुम तमाम इंसान यहाँ से ख़त्म हो जाओ तो फिर भी जो जानवरों की ज़िंदगी है वो चलती रहेगी, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्रिएट तुम लोगों ने किया है, ये उल्ट पुल्ट के जहरीले मादे छोड़कर, उल्ट पुल्ट की गैसेस खला में छोड़कर, प्रॉब्लम तो तुम लोगों ने क्रिएट किया ना। तुम ये सारा कुछ छोड़ दो, तुमसे पहले भी तो ये जानवर बात थे।
تم یہاں سے چلے جاؤ پھر بھی جانوروں کی زندگی رہے گی جب تک قدرت والا چاہے گا. جیسی قدرت والا چاہے گا زندگی چل رہی ہے. ایسی زندگی جب تک قدرت والا چاہے گا زندگی چلتی رہے گی. اس میں تمہارا کیا کارنامہ ہے؟ کو اپنا کارنامہ سناؤ. وہ مجھے بتاؤ کہ بھائی میں نے یہ کارنامہ کیا مجھے خوشی ہوگی. مجھے یہ جو آگے جو وقت آ رہا ہے تمہیں اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. تم نے اپنی نسلوں کو پریپیئر کرنا ہے اس کے لیے.